जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जौन सा है ये तकरीबन हमने जो बेसिक तकरीबन चीज़ें थी वो कर ली हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में कल हमने देख लिया था कि सिंपल टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड और राइट करते हैं और सीएसवी फाइल को किस तरीके करें। ठीक है, तो आज हम एक्सेल की फाइल को देखेंगे और गूगल शीट्स को देखेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो फिर हम स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर जो स्क्रैपिंग के ट्यूटोरियल में। ठीक है, और अगर ना हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास से वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है एक्सेल शीट का 3-4 लाइनों का जस्ट कोड है। ठीक है, उनका कोड जो उनसे ना ज़ुबानी याद नहीं रहता, तो वो इसलिए मैंने जो उनसे ना ये एग्जांपल स्क्रिप्ट्स बनाई हुई है। ठीक है, एग्जांपल स्क्रिप्ट्स बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो हम काम करते हैं तो वो बार बार वो दोबारा काम करें। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने उस दिन आपको बोर्ड भी दिखाया था, जो पेज ओपन करता है, स्क्रॉल करता है, तो पर दोबारा दोबारा वो कोड लिखने में ना काफ़ी टाइम होता है। तो जिस तरह के जो मेन मेन कोड होते हैं ना, बेसिक कोड, तो वो ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं ताकि बाद में जिस प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं हम कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि चीज़ों का तो पता होता है लेकिन जब भूल जाती है रिवाइज करने में उसको बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह रीडिंग और राइटिंग फाइल्स का मैंने ये CSV फाइल का भी रखा हुआ है, जेसन का भी रखा हुआ है, गूगल शीट का भी रखा हुआ है, एक्सेल का भी रखा हुआ है। तो अब जेसन का भी हमने देखना है, जेसन को भी कैसे रीड करना है फाइल को और हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं राइटिंग डेटा इन एक्सेल। ठीक है, तो डेटा एक्सेल की शीट में कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ओपन पाई एक्सेल। ठीक है, ये एक जो सा है मॉड्यूल है। ठीक है तो उसका डॉट रीडर डॉट एक्सेल में से इंपोर्ट क्या करना है, लोड वर्कबुक। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि लोड वर्कबुक एक फंक्शन है इस पूरी मॉड्यूल में। तो हमने इस पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बजाय हमने जस्ट सिर्फ एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रॉम कर रहे हैं ओपन पी एक्सेल। तो फिर मैं कॉपी कर लूँ उस कोड को। ठीक है, और मैं कोड ओपन कर लूँ तो ये हमारे पास ओपन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे देखें ओपन पी वाई एक्सेल डॉट रीडर, अगर आप करोगे तो वो कहेगा जी अवेलेबल नहीं है। तो आपने ये पिप इंस्टॉल और ओपन पी वाई एक्सएल ये आपने पिप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो लोड वर्कबुक कर लेनी है। ठीक है, अब क्या है, ये फाइल का नेम है। ठीक है, ये फाइल का नेम है और ये फाइल जो सी है ना, अभी चेक कर लेंगे, ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑटो इसमें राइट नहीं करेगा, फाइल नहीं बनाएगा, चेक कर लेते हैं उसमें। तो यहाँ पे फाइल नेम आपने दे देनी है, लोड वर्कबुक करेगा तो वर्कबुक या वेरिएबल है इसके अंदर ये आ गया। उसके बाद आपने शीट कौन सी है, शीट 1 2 जिसमें एक्सेल होती है ना, कोई भी फाइल है एक्सेल की कोई भी आप फाइल बना लें। ठीक है, तो उसके आप देखें या शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3, और एस देखें कैपिटल है। तो यहाँ पे भी देखें एस कैपिटल है। तो शीट 1 पे अगर आपने राइट करना है तो आपने शीट 1 लिखना है, अगर शीट 2 पे राइट करना है शीट 2 लिखना है, शीट 3 पे करना है शीट 4, अगर और कोई शीट है तो शीट 4 लिखना है। तो जिस शीट पे आप राइट करना चाह रहे हो उस शीट का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने शीट का नाम रीनेम कर दिया। ठीक है, इस शीट का नाम आपने रीनेम करके फॉर एग्जाम्पल अली कर दिया, फिर आपने शीट का नाम अली देना है। ठीक है, यहाँ पर तो बस जो शीट का नेम है बाय डिफॉल्ट शीट 1 होता है तो वही आ गया। अब ये मतलब ये वो डाटा है, और ये किस फॉर्म में लिखता है, लिस्ट। क्योंकि जैसे CSV फाइल में लिस्ट आती थी ना, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट एक बनी हुई है, उसका पहला जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 पे जाएगी, 0 इंडेक्स पे होगी, जो 1 होगी वो इधर होगी, 2 इधर, 3 4 5 6 7, फिर दूसरी लिस्ट होगी वो इधर आएगी, तीसरी लिस्ट होगी वो इधर आएगी, चौथी लिस्ट होगी इधर आएगी। तो ये कॉमा जहाँ पे लगा होगा ना, जो अगली वैल्यू होगी वो अगले सेल में जाएगी। तो जैसा CSV में था ना उसी तरह एक्सेल में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये एक लिस्ट ले ली, उसमें 2 वैल्यूज़ है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें जब हम राइट करेंगे देखना एक इधर जाएगी एक इधर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक, क्योंकि ये रो बाय रो जो है ना ऐड करना चाहें तो ये ऐसे बेसिकली मैंने
बाद में बताऊँगा इसका। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल शीट, अब क्या है ये शीट जो सी है, शीट डॉट अपेंड फंक्शन है, ठीक है, शीट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मंथ ईयर लिस्ट, अब ये मैंने लिस्ट दे दी है। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है ना वो एंटर हो जाएगा। और फिर क्या करना है, वर्कबुक डॉट सेव, और फाइल नेम आपने ये वाला फाइल नेम और ये वाला फाइल नेम सेव होना चाहिए। अगर ये फाइल नेम सेव नहीं होगा तो ये फाइल सेव नहीं होगी, ठीक है। ये कोड मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जो वीडियो अपलोड होगी उसके भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब आप ये अब कोड पड़ा कहाँ पे हुआ है, टेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो मैं अगर देखूँ कि मेरी जो डी ड्राइव है उसमें ये फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की, जो इस कोड में है एक्सेल फाइल EXEL, यहाँ पे देखें EXEL नाम से कोई फाइल है। अच्छा यहाँ पे कोड जो सा है, कोड मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, टेस्ट डॉट, तो ये टेस्ट डॉट, ये जुपिटर, ठीक है। तो ये मेरा कोड पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए एक्सेल की फाइल नहीं है। अच्छा चला के देखते हैं, मतलब रन करता है, ये रन कर रहा है। अच्छा एरर दे दिया उसने, एरर उसने क्या दिया है, अगर हम लास्ट पे जाएं तो कह रहा है एरर टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी एक्सेल फाइल, ठीक है। कह रहा है ये फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए कोई फाइल नहीं है, तो हम पहले फाइल बना लेते हैं, फाइल सेव, ठीक है। और इसको मैंने डी ड्राइव में किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहीं पर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं EXEL एक्सेल FILE एक्सेल फाइल और सेव, ठीक हो गया। अब आप इधर जाओ, अब हम इसको तो क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये कोड था हमारा, अब मैं इसको चलाता हूँ, अभी भी एरर आ रहा है, भी एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। वर्कशीट 1 हो, देखिए अब शीट 1 क्या है, मैंने उसका नाम अली रख दिया था, ठीक है, अली रख दिया। तो इसलिए यहाँ पे देखो कह रहा है शीट 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो मैंने देखिए फाइल का नाम क्या एक्सेल फाइल रख दिया और यहाँ पे अली कर दिया, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट शीट 1 होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ शीट 2 कर देते हैं, शीट 2, ठीक है। और अब हम इसको चलाते हैं। अच्छा फिर अच्छा अब क्या रहा है, क्योंकि फाइल ओपन है तो परमिशन डिनाइड, क्यों परमिशन डिनाइड करेंगे, फाइल ओपन है तो फाइल को पहले अपने क्लोज लाजमी करना। अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है। आप देखिए 0 1 सेकंड कोई एरर नहीं। अब आके हम इस फाइल को ओपन करते हैं और अब शीट 2 पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखें जो लिस्ट में वैल्यूज थी वो आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस लिस्ट में हमने क्या दी थी, 1 दिसंबर 2020 दिया था और नवंबर 2020, देखिए दिसंबर 2020, नवंबर 2020, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कि मैं कहता हूँ यार ये रिकॉर्ड जो उनसे है ना वो 10 दफ़ा एंटर हो, ठीक है। तो मैंने ये लूप लगा दी फॉर इन रेंज 10 और शी डॉट अपेंड। अगर मैं ये काम करूँगा तो अब ये क्या करेगा, 10 टाइम इसको अपेंड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ, अगर फाइल फिर ओपन है, पहले क्लोज करना पड़ेगा, और अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। 2 सेकेंड्स लगे हैं इसने राइट किया। तो ये शीट 2 पे जाए, ये देखें अब 11 रोज इसने राइट कर दी, ठीक है। तो ये एक्सेल फाइल में राइटिंग करने का जो वे है वो ये है, ठीक है। ये समझ आ गई है बात आपको, ठीक हो। तो ये कोड भी आप लोगों से शेयर कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट की आती है ना रिक्वायरमेंट, उसमें ये आता है कि आप एक्सेल की फाइल में दो, कुछ कहते हैं CSV फाइल में दो, कुछ कहते हैं JSON की फाइल में दो, कुछ कहते हैं जी गूगल शीट के ऊपर अपलोड करके दो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें उन फाइल्स का फिर रीडिंग और राइटिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्लोज कर देते हैं। और अब नेक्स्ट मैं जाता हूँ, हमने टेक्स्ट फाइल कर ली, CSV कर ली, एक्सेल कर ली, अब JSON फाइल राइट, JSON फाइल को हम कैसे रीड और राइट करेंगे। तो पहले एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हमें JSON फाइल करनी है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि JSON फाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। और फिर JSON फाइल को हम राइट कर लेते हैं और फिर रीड कर लेते हैं। अच्छा
जेसन बेसिकली क्या होती है, एज अ डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो मैं अगर एक बना लूँ PHONE फोन डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी होती क्या है, वो इक्वल टू ये इस तरह की वैल्यू पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यासिर और उसका फ़ोन नंबर है 03078, ये उसका फ़ोन, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट अली, ठीक है। और उसका फ़ोन नंबर है 021, ये उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। इस तरह एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, हसन, और उसका रिकॉर्ड ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक डिक्शनरी। अगर मैं इसको टाइप चेक करूं तो टाइप इसकी क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये डिक्शनरी टाइप है। तो इस डिक्शनरी टाइप को अगर मैंने कन्वर्ट करना है जेसन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें इसने दिया, सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी मौजूद है, सॉरी, इसकी लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है इंपोर्ट जेसन, ठीक है। ये जेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास डिक्शनरी मौजूद है। अब मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट करा है, जेसन। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, और हम कहते हैं जेसन डॉट DUMPS डम्प्स, ठीक है। और डम्प्स हम कर देंगे फोन डिक्शनरी। अब फोन डिक्शनरी को डम्प्स करेंगे ना, तो ये जेसन में आ जाएगी, ठीक है। एक्स में क्या चली जाएगी, जेसन, एक स्ट्रिंग चली जाएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उस स्ट्रिंग को हम सिंपल क्या करेंगे, उस सिंपल स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट फाइल में सेव कर देंगे, वो जेसन बन जाएगी सिंपल। तो सेव कैसे करते थे हम, एफ इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। तो टेस्ट फाइल डॉट जेसन, ठीक है। और मोड क्या है, MODE, मोड क्या है हमारा, राइट मोड, क्योंकि राइट कर रहे हैं, ठीक है। और राइट मोड क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट भी कर देगा। तो टेस्ट फाइल डॉट जेसन, ठीक है, राइट मोड में चले गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको राइट करना है, तो एफ डॉट राइट और एक्स कर दें, और एफ डॉट क्लोज लाजमी करना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, डम्प्स ने क्या किया, इस डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट किया, बेसिकली एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जेसन स्ट्रिंग में बेसिकली तो कन्वर्ट किया। तो उसको अब हमने क्या कर दिया, ओपन किया, टेस्ट फाइल डॉट जेसन मोड राइट किया, और एफ डॉट राइट में हमने एक्स की जो फाइल है ना, वो कह रहे हैं जो स्ट्रिंग इसमें बनी है उसको राइट कर दो, क्लोज कर। अब अगर हम इसको चलाते हैं, देखिए 0.5 सेकेंड और कोई एरर नहीं है, इसका मतलब राइट हो गया फाइल। चेक करते हैं उसी जगह पे, तो टेस्ट फाइल देखिए जेसन फाइल आ गई है, टेस्ट फाइल जेसन, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यासिर नंबर, अली इनका नंबर, हसन का नंबर, और ये देखें ये ब्रैकेट हो गई। ये बेसिकली डिक्शनरी की फॉर्मेट में ही है, जेसन फाइल होती ही डिक्शनरी की फॉर्मेट में ही है, उसी को हम जेसन कह देते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इस तरह कर देते हैं। जी जी जी, वो स्ट्रिंग में नज़र आते हैं, वो स्ट्रिंग में अगर हम देखें ना तब नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक्स शो करवाऊँ ना, ये वाला कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर अगर प्रिंट करके दिखाऊँ एक्स को, अच्छा यहाँ पे भी क्योंकि हमें शो नहीं कर रहा डायरेक्ट, अगर एक्स नहीं, इधर अगर मैं आपको शो करवाऊँ, इधर आपको शो करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना। देखिए यहाँ पे आ रहा है नज़र, ये चीज़ और ये चीज़ आगे नज़र, ये बेसिकली इस तरह नज़र आती है जब डंप्स करते हैं, जब हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ना, तो फिर हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, फिर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये नज़र नहीं आएगी। असल में ये चीज़ को बता रही है बैक एंड पे कि ये टाइप कौन सी, अगर आप इसको टाइप करो ना,
अब अगर इसकी टाइप करो तो टाइप स्ट्रिंग बन चुकी है। अगर आप इसके ऊपर प्रिंट करते हो, प्रिंट टाइप, टाइप फोन डिक्शनरी, और यहाँ पर अगर आप प्रिंट टाइप करते हो, ठीक है, अब आप उसको अगर प्ले करो तो देखो यहाँ पे ये डिक्शनरी थी, यहाँ पे प्रिंट टाइप के डिक्शनरी, ठीक है, यही चीज़ है ना, यहाँ पे डिक्शनरी शो कर रहा है, क्लास डिक्शनरी। लेकिन जब आपने इसी को जब डंप्स किया और उसको एक्स में सेव किया वेरिएबल में, एक्स को अगर आप टाइप करो तो उसकी क्या टाइप आ रही है, स्ट्रिंग। तो बेसिकली डंप्स फंक्शन क्या करता है जेसन का, वो आपकी डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, सिंपल स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग जब बन जाती है तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग से बन जाती है, उसको हम टेक्स्ट फाइल बस डॉट जेसन दे देते हैं। अगर डॉट टेक्स्ट कर दोगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, डॉट जेसन करोगे डॉट जेसन फॉर्मेट में सेव हो। बाकी फाइल को ओपन करोगे तो ओपन फाइल आपको ऐसे ही नजर आएगी, सिंपल। ठीक है, अभी बताता हूँ जब इसको कॉल करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है या कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ उमर समझ आ गई। हाँ वो असल में जब प्रिंट करते हैं ना फिर वो नहीं साथ आते कॉमास, वो तो बेसिकली समझाने के लिए था कि डॉम्स कर क्या रहा है। हाँ बस, और फिर स्ट्रिंग में सिंपल स्ट्रिंग बनती है, उसको हम राइट कर देते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, अच्छा अब हम इसको करते हैं कि हमने जेसन फाइल को रीड कैसे करना है। ठीक है, तो रीड करने का तरीका होता है वही सेम, इसी तरह रीड कर लेंगे, जिस तरह ये फाइल को हमने इंपोर्ट कर लें आप जेसन, और एफ कर दें फाइल ओपन, यही वाली ओपन कर दें आप। ठीक है, और यहाँ पे मोड क्या कर दें, रीड कर दें या मोड हटा दें, क्योंकि ऑटो बाय डिफॉल्ट मोड रीड होता है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, एफ डॉट रीड। ठीक है, अच्छा रीड फंक्शन, रीड फंक्शन रीड तो करेगा, ठीक है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साफ आ गया, लेकिन बेसिकली अब हम चाह रहे हैं कि इसको अ, हम जेसन के थ्रू रीड करें। ठीक है, तो क्योंकि हमने फिर की वैल्यू के थ्रू करना चाह रहे हैं ना, इस तरह तो हम करेंगे तो सिंपल ये टेक्स्ट फाइल को रीड कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं की से हम वैल्यू, हम कहें कि की अगर यासिर हो तो फिर वैल्यू ये है, की अगर अली हो तो वैल्यू ये हो, अगर की अगर हसन हो तो ये हो। इस तरह करके हम रीड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 डेटा है या 1 मिलियन डाटा है, उसको हम सिर्फ पहली वाली की से उसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट के जरूरत, तो सिंपल टेक्स्ट फाइल आ जाएगी, उसको हम मतलब उसे हम पास तो नहीं कर सकते, या हम उसे किसी एक वैल्यू पे तो नहीं ना सॉर्ट कर रहे, या एक वैल्यू पे हम एक की पे तो वैल्यूज नहीं गेट कर पा रहे। तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेसिकली हमारे पास फंक्शन होता है बेसिकली जेसन का ही फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स के बजाय अगर वाई लिख दूँ, इक्वल टू जेसन डॉट लोड। अच्छा लोड्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम स्ट्रिंग से जेसन में कन्वर्ट करें। ठीक है, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग से जेसन मतलब स्ट्रिंग से डिक्शनरी। ठीक है, लोड। लेकिन जब फाइल से लेना हो तो सिंपल लोड यूज करते हैं। और अब हम यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे, जो उस फाइल का नाम है, क्या फाइल का नाम है हमारे पास, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी इसलिए कर रहा हूँ राइटिंग में गलती ना हो जाए, टेस्ट फाइल डॉट जेसन। अब हमारे पास क्या आ गया, वाई में डेटा आ गया। अब अगर वाई को अगर हम प्रिंट करें ना, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रीड, मैंने तो यार इसमें रीड लिखा ही कहीं नहीं, आई थिंक पुराना कोई उसका उठा रहा है। कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं कोई नया ब्लॉक को राइट करता हूँ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट रीड, रीड का फंक्शन तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। रीड जेसन डॉट लोड वाई। अच्छा अगर हम इसको हटाएं फिर भी कर रहा है। अच्छा अगर हम इसको मैं नई फाइल में ले जाऊं,
हाँ जी, हाँ चल गया। ये अभी करना है। चल गया। अभी यहाँ पे भी तो मसला कर रहा है। जेसन डॉट लोड का फंक्शन बेसिकली वाई में किया है, और वाई डॉट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाउ टू रीड जेसन फाइल, डाटा प्रिंट, डाटा बिल्कुल ठीक लिख रहा है। सो लोड एफ मोड रीड। ओह, एक गलती है आई थिंक, जैसे हो रही है हमसे। नहीं, ऐसा जैसे हो सकता है। चलो मोड दे के देख लेते हैं, शायद मोड की वजह से मसला कर रहा हूँ। लोड जेसन, जेसन डॉट लोड फाइल तो यही है ना, TSC टेस्ट फाइल, TSC टेस्ट FILE टेस्ट फाइल। यहाँ पे मुझसे गलती ये हो रही है कि मैंने फाइल को ओपन नहीं किया। तो F इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, और ये चीज़ कंट्रोल X ये B, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने करना है जेसन डॉट लोड और F, और फिर Y अगर आप करो तो ये आपको ये प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब Y डॉट गेट अगर आप करो, और गेट में आप लिखो यासिर, ठीक है, तो सिर्फ यासिर का आपको नंबर रिटर्न करना, या जो डिक्शनरी पे आप लगाते थे वो यहाँ पे, मतलब इसकी कीज कितनी है, ठीक है, तो आपको कीज दे देगा, ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जेसन फाइल बहुत ज़्यादा यूज की, वैल्यूज है, वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखें, जेसन फाइल को रीड करना बहुत ईजी है, ठीक है, जेसन फाइल को राइट करना भी इजी है। तो बेसिकली जेसन फाइल एक जस्ट लाइक ए डिक्शनरी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने फाइल को ओपन किया, और यहाँ पे देखिए सिर्फ लोड का फर्क है। अगर मैं लोड्स करता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं, देखिए फिर एरर दे रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो लोड्स बेसिकली स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर जस्ट लोड, ठीक है। तो देखें अब ये फाइल से ले रहा है, अब ये फाइल इसने ली है, फाइल को ओपन किया, इसमें आगे इसको लोड किया है। अब उसकी, अब जिस तरह डिक्शनरी पे हम जो फंक्शन चलाते हैं पूरी की पूरी, अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये जेसन फाइल अगर आपके पास है, अब सिर्फ एक रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, तो आपके लिए डेटाबेस में कोई चीज़ आपने एंटर करनी है, कहीं आपने वेरीफाई करवाना है, कोई डाटा वेरीफाई कराना है, तो वो बड़ा सिंपल है। सिर्फ ये 2-3 लाइनों का कोड लिखना है आपने, और उससे आपने वेरीफाई कर देना। ये बात समझ में आई है? ये क्लियर हो गया जी? समझे, जेसन फाइल को हम जस्ट एज अ डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चले ठीक है। अच्छा, आपने इसको भी कर लिया, टेक्स्ट, CSV, जेसन, एक्सेल। अब गूगल शीट रह गया। गूगल शीट पे राइट करना, गूगल शीट पे अगर हम क्लाइंट कहता है कि गूगल, या हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है वो ऑटो जोन से है वो राइट करता है, ठीक है, तो हम गूगल शीट का उसका एड्रेस दे देंगे, गूगल शीट पे ऑटो राइट करता रहेगा, ठीक है। तो और वो ये होता है, गूगल शीट अगर मैं 5, 6, 10, 15 बंदों में शेयर की हुई है, तो वो जैसी अपडेट होती रहेगी तमाम लोगों को वो अपडेटेड शीट मिलती रहेगी, क्योंकि गूगल शीट किधर है, गूगल शीट ड्राइव पर होती है, गूगल क्लाउड पे है, ठीक है। तो वहीं पे डाटा पड़ा हुआ है, जिसने चाहिए उस लिंक पे जाएगा, वो डाटा देख लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल शीट पे, ये गूगल शीट्स हैं, ठीक है, गो टू शीट्स, ठीक है, आपने जस्ट लिखना है गूगल शीट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा गूगल शीट्स, और आपने गूगल शीट्स करना है, शीट्स पे आ जाएगा। अब आपने एक शीट क्रिएट करनी है, ये अभी देखिए ये एक डाटा था जो मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ उसके ऊपर, ये देखिए ये डाटा। अब ये लिंक जो है, अगर मैं किसी के, जिसके पास भी ये लिंक है ना, वो जस्ट इसको कॉपी करेगा या इस लिंक को पेस्ट करेगा, उस सबके पास अब जो डाटा मैं इसके ऊपर रीड
राइट करूंगा ना, वो सारा का सारा डाटा जो उनसे है ना, वो कोई भी देख सकता है। अब ये क्लाउड पे है डाटा, ये ये शीट किस पे पड़ी है, क्लाउड पे है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ये समझे कि ये एक्सेल शीट है ना मेरे पास कोई भी, ठीक है, ये अब एक्सेल फाइल है, इसमें अगर कोई डाटा लिखा हुआ है तो वो अगर मैं सेव करता हूँ तो सिर्फ मेरे पीसी पे, दूसरे पीसी के पास तो नहीं है। तो ये तो जितनी भी शीट है ये देखिए ड्राइव पर पड़ी हुई है, गूगल ड्राइव, मतलब गूगल क्लाउड पे है, ठीक है। और उसकी मैंने फॉर एक्सेसिबिलिटी अगर ओपन की भी है, तो जिसके पास भी ये लिंक है वो इस फाइल को रीड कर सकता है। जो मैं अपडेट करूंगा वो सबको रिसीव हो जाएगी, वो जब भी चेक करेंगे वो अपडेट आई हुई होगी, ठीक है। तो ये क्लाउड का ये फायदा होता है, ठीक है। हाँ, गूगल डॉक्स भी ऐसे ही है, वो एक गूगल क्लाउड पे। हाँ, इसमें जैसे एक्सेल है तो उसमें डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एक शीट बनाते हैं न्यू, ठीक है, इसे गूगल गो टू शीट्स पे जाएं और वहाँ पे आप एक और शीट बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको बंद कर दें, एक आप शीट बना लें, शीट का नाम दे दिया टेस्ट शीट, ठीक है, टेस्ट शीट दे दिया, ठीक है। उसी तरह गूगल शीट्स पे जाके गो टू गूगल शीट्स, तो वहाँ पे जाके प्लस का एक आइकन होता है, बता देता हूँ आपको। इस तरह ये गो टू शीट्स पे जाओ, यहाँ पे ब्लैंक शीट है, इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे आके क्लिक करके कोई नाम दे दो, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल गूगल शीट नाम दे दिया, ठीक है, या जी शीट या गूगल शीट वन, जो भी नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेस्ट टी एस टी टेस्ट शीट नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस कोड लिखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो कोड मेरे पास है 2-3 लाइन, कुछ ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है, ठीक है। राइटिंग गूगल शीट्स, बस ये कोड। अब इसमें देखें, आपको दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, एक इंपोर्ट जी सेपरेट करनी है, अब ये आपने वहाँ से कर लेनी है, पिप इंस्टॉल जी सेपरेट। और एक आपने करनी है ओ आथ टू क्लाइंट, ठीक है, ओ आथ टू क्लाइंट, ये आपने पिप इंस्टॉल कर लेना। फिर आपने इंपोर्ट जी सेपरेट कर देना, फिर फ्रॉम ओ आर टू क्लाइंट फ्रॉम डॉट सर्विस अकाउंट इंपोर्ट सर्विस अकाउंट क्रीडेंशियल्स, ये आपने इंपोर्ट, ये दो चीज़ें सिर्फ इंपोर्ट करनी। फिर दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी स्कोप्स है, ये बताता हूँ ये स्कोप्स कहाँ पे होंगे। एक आपने स्प्रेडशीट का स्कोप देना है, आपकी जो गूगल की शीट है, और दूसरा आपने ड्राइव का स्कोप है। ड्राइव कौन सी है, बेसिकली जिसके ऊपर आपकी ये स्प्रेडशीट पड़ी हुई है। तो ये दो स्कोप्स आपने देने हैं, ये दो स्कोप्स दे दिए, ये सेम ही होते हैं, ये आप मेरे आपके ये कोड तकरीबन ये वाला कोड सारा सेम होगा सबका। तो ये क्रीडेंशियल भी सेम होगा, सर्विस अकाउंट क्रीडेंशियल डॉट फ्रॉम जेसन की फाइल, सिर्फ ये जो जेसन फाइल है ये सबकी डिफरेंट होगी। ये वाली जो जेसन फाइल मैंने इसमें दिया ना डबल कोट्स में, ये सबकी डिफरेंट होगी, जो जो लोकेशन जिस लोकेशन पर ये डाउनलोड, क्योंकि हर किसी की जेसन फाइल डिफरेंट होगी, ठीक है। बाकी सेम कोड है। उसी तरह ये भी कोड सेम है, यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फाइल का जो नेम है वो क्या है, टेस्ट सेपरेट, क्या है यहाँ, टेस्ट शीट, टी ई एस टी टेस्ट, एस एच डब्ल्यू ई टी, टेस्ट शीट, टी ई एस टी टेस्ट, एस एच डब्ल्यू टी टेस्ट शीट। तो देखिए टेस्ट शीट, ये टेस्ट शीट हो जाएगा, कैपिटल अगर कैपिटल है तो कैपिटल देना। अच्छा, ये ओपन होगी। अच्छा, वर्कबुक डॉट गेट वर्कशीट, अब वन है, तो आई थिंक वन जो सा है ना वो होती है शीट नंबर 2, चेक कर लेता हूँ। हाँ, वन होती है ये शीट नंबर 2, पहली होती है ना वो 0 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये शीट 1 है ना, तो यहाँ पर हम कोड किधर गया, ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये तो एक्सेल वाली आ गई फाइल, गूगल शीट वाली फाइल किधर है, राइटिंग गूगल शीट। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, वर्कशीट 0, तो ये 0 शीट 1 है, 1 करेंगे तो शीट 2 होगी, 3 करेंगे तो शीट 3 होगी, या जो भी आपने नाम दिया। अब फिर शीट 2 डॉट इंसर्ट रोज, यहाँ पर आप लिस्ट दे दो, यहाँ पर आप दे दो लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में आप दे दो
कोई भी नाम दे दो, नेम दे देते हैं, यासिर दे देते हैं, अली दे देते हैं, ठीक है भाई, यासिर और अली दे देते हैं। ठीक है, अभी एक ही रो में इंसर्ट करता हूँ, दूसरी रो को हम ख़त्म कर, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल इसको ख़त्म कर, या इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। अब मैंने शीट 2 इधर क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फाइल डॉट ओपन जो कि वर्कबुक किया, वर्कबुक डॉट गेट वर्कबुक जीरो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम शीट 2 रखा है। आप फॉर एग्जाम्पल शीट का नाम शीट 1 रख दो, तो फिर याद जगह शीट 1 कर दो, इधर चलो कमेंट है लेकिन फिर चलो शीट 1 है। ठीक है, तो ये कोड है। ठीक है, कोड बड़ा सिंपल सा है। अब हमने सिर्फ वहाँ पे जाकर ना गूगल ड्राइव पे जाके कुछ ये जेसन की फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। यहाँ तक क्लियर हो गई है बात? ठीक, क्रीडेंशियल है। क्रीडेंशियल जो उनसे होते हैं ना, यूजर नेम आईडी पासवर्ड, तो उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, क्रीडेंशियल होंगे तो वो राइट करेगा, अदरवाइज नहीं राइट करेगा। ऐसे तो नहीं मैं किसी गूगल की शीट के ऊपर राइट कर सकता। हर शीट का अपना यूजर नेम पासवर्ड है। ना ना, ड्राइव का नहीं होगा वो। अ, अ, कहाँ गया किधर, ये देखो ना, ये क्रीडेंशियल आप किसकी, ये वाले क्रीडेंशियल की बात कर रहे हो, ये वाली, इसके बाद। हाँ, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये देखिए, ये जेसन की फाइल में हर चीज़ आ जाएगी। वो जो जेसन फाइल डाउनलोड करोगे ना, उसमें आप में आपका यूजर नेम पासवर्ड हर चीज़, उसका अपने फाइल का अपना ही वो ऑटोमेटिक गूगल बनाता है। हमने हमारे अपना नहीं होता वो ऑटोमेटिकली जेसन अपनी एक की बनाता है। उस की के अंदर सारी अथेंटिकेशन होती है, उसकी ऑटो जनरेटेड की होती है। वो सिर्फ उसी को खुद को समझ आती है बस। वो जब हम देते हैं तो वो हमें फिर हमारे वो ईमेल को वो खुद ही, या जीमेल, ईमेल पासवर्ड सारा कुछ उस की के अंदर ही होता है। ठीक है, वो भी करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अभी मैं उसको यही देख रहा था क्लास से पहले, क्योंकि वो मैंने बड़े दिन हो गए उसको चेक नहीं किया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है गूगल शीट पे चले गए, अब हमने जाना है गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड आई थिंक था, गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ा दिन हो गया उसको मैंने चेक नहीं किया। हाँ जी, गूगल क्लाउड पे आ गए। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है आपने, आपने क्रिएट स्टोरेज बकेट करनी है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस पर क्लिक करना है और हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, सिंपल गूगल क्लाउड पे जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेना। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उस प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ टेस्ट राइटिंग। ठीक है, टेस्ट, WRIT, राइट गूगल शीट। ठीक है, टेस्ट राइट गूगल शीट प्रोजेक्ट। ठीक है, टेस्ट राइट गूगल शीट प्रोजेक्ट, इकोनॉमी चेंज लेटर। ठीक है, यू मस्ट हैव 70 प्रोजेक्ट रिमेनिंग योर कोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं, क्रिएट। ठीक है, अब हमारा ये प्रोजेक्ट जो सा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये कर रहा है अभी क्रिएट प्रोजेक्ट, टेस्ट राइट गूगल शीट प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट। अब इसको सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको, ये हमारा हो गया। अब हमने जाना है, टेस्ट राइट प्रोजेक्ट हो गया। अ, अब हमने इसको करना है, इसके क्रीडेंशियल एक तो देखने हैं। ठीक है, इस पे अगर मैं यहाँ पर आ गया, टेस्ट एट गूगल शीट प्रोजेक्ट क्लिक करके इधर आ गया। अब यहाँ पर API एंड सर्विसेज,
अनेबल एपीआई सर्विसेज। ठीक है, अनेबल एपीआई सर्विसेज में आपने एक तो किसको अनेबल करना है, गूगल शीट्स को। आई थिंक अभी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर, हाँ ये आ गया जी। तो यहाँ पर हम एपीआई सर्च करेंगे, एक तो ड्राइव करनी है, गूगल ड्राइव को अनेबल करना है, अनेबल एपीआई इन सर्विसेज, अनेबल एप्स एंड सर्विसेज। थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे आ गई। हाँ जी, यहाँ पर आपने एक तो ये गूगल ड्राइव एपीआई पे क्लिक करके यहाँ पे अनेबल कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक कर देना। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर तक अनेबल हो जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव एपीआई को अनेबल करना है। और दूसरा आपने एक और है, हम्म, एक ये हो गया, ये कर रहा है। इधर वो दूसरी देख लेते हैं। दूसरा है गूगल ड्राइव हो गई, और तीसरी क्या थी, गूगल शीट्स थी आई थिंक। गूगल ड्राइव एपीआई और एक और एपीआई थी, शीट की एपीआई है इसमें, चेक करते हैं इसको यहाँ पे। गूगल ड्राइव थी और एक और एपीआई थी जिसको हमने अनेबल करना होता है। गूगल ड्राइव, हाँ जी, गूगल शीट्स। ठीक है, एक गूगल ड्राइव को और एक गूगल शीट्स को, इन दोनों का आपने क्या कर देना, अनेबल कर देना। अब ये अनेबल हो गया, देख लेते हैं थोड़ी देर हो जाएगा अनेबल। ठीक है, अनेबल हो गया, मैनेज। ठीक है, अनेबल एपी अनेबल। ठीक है, इसका ड्राइव भी अनेबल हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब अनेबल के बाद हमने क्या करना है, यहाँ इसके क्रीडेंशियल देखने हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे शो हो रहे थे हमें, क्रीडेंशियल इसके वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, इधर नहीं था हमारे पास, रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ आईपीएस सर्विसेज में जाके क्रीडेंशियल में जाना है। ठीक है, तो क्रिएट क्रीडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि एपीआई की करनी है अपने, और रिक्वेस्ट करनी है, सर्विस अकाउंट करना है। मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा कि हमने क्या किया था। एपीआई की थी, क्लाइंट आईडी, सर्विस अकाउंट किया था, सर्वर टू सर्वर ऐप लेवल ऑथेंटिकेशन यूजिंग बोर्ड्स अकाउंट। आई थिंक यही होगा सर्विस अकाउंट, इसको चेक कर लेते हैं। सर्विस अकाउंट नेम, सर्विस अकाउंट आईडी, क्रिएट एंड कंटिन्यू, सर्विस अकाउंट नेम, डिस्प्ले द नेम ऑफ द सर्विस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जी, टेस्ट राइट गूगल शीट सर्विस अकाउंट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट होगी। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन पर हम लिख देते हैं फॉर टेस्टिंग इन, फॉर राइटिंग, फॉर राइटिंग इन गूगल शीट, क्रिएट एंड कंटिन्यू। ठीक हो गया, सर्विस अकाउंट क्रिएटेड हो गया, डन। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल आ गई, इस पर आप क्लिक करते हैं। और असल में अब हमें जेसन फाइल चाहिए जिसके अंदर की हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडवांस सेटिंग्स में।
व्यू गूगल वर्कस्पेस एडमिन कंसोल क्लाइंट आईडी। यहाँ पे क्रेडेंशियल में इसको भी करते हैं अकाउंट। असल में वो सिंपल से स्टेप्स हैं, इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं नहीं उसके। मेरे बिल्कुल जेहन से निकल गए। जेसन फाइल सिंपल डाउनलोड होती है और कुछ भी नहीं है। एपीआई सर्विसेज में जाके क्रेडेंशियल्स और क्रिएट क्रेडेंशियल्स ईमेल हो गया, मैनेज सर्विस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आपने उसने क्रेडेंशियल में आके वही अकाउंट जो क्रिएट किया उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये कीज़ है, इस कीज़ पे जाना है, यहाँ पे ऐड करना है, क्रिएट न्यू की करनी है। अब पूरा जेसन फाइल करनी है या हमने जेसन फाइल करके क्रिएट कर देना। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये प्राइवेट की सेव टू योर कंप्यूटर, ये हमारे पास प्राइवेट की सेव हो गई। ठीक है, क्लोज। अब हमारे पास ये जेसन की फाइल आ चुकी है। शो इन फोल्डर करूँ अगर मैं इसको, तो ये डाउनलोड्स में है। ठीक है, तो मैं अब इसका अगर पाथ देना चाहूँ तो ये वाला पाथ मैंने दे देना है, कंट्रोल सी। और वो जो मेरा कोड था, ठीक है, मैं इस कोड को बेसिकली कॉपी करके उसमें ले जाता हूँ, इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं बेसिकली इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये जो मैंने पाथ दिया हुआ है इस पाथ को मैं ख़त्म करता हूँ। ये देखिए जितने स्लैशेस है ना उस पर ये डबल बैक स्लैश कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर दिया, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे डबल बैक स्लैश कर देंगे। यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल। ठीक है, और डाउनलोड्स के बाद उस फाइल का नाम, ठीक है, इस फाइल का नाम, राइट क्लिक, रीनेम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, इस फाइल को कॉपी कर लिया, इधर चले गए। अब डाउनलोड्स के बाद फिर डबल बैक स्लैश, फिर इस फाइल का नाम डॉट डॉट जे एस ओ एन डॉट जेसन, ये दे दिया। बाकी एक्सेस की डाउनलोड देखें, एक्सेस द की यू डाउनलोड अर्लियर, तो ये हमने दे दिया, पूरी स्ट्रिंग दे दी सेम हुई। बाकी हमने जी स्प्रेडराइज कर दिया, उस शीट का नाम दे दिया, वर्कबुक डॉट गेट वर्कशीट हमने दे दिया, रो दे दी। अब ठीक, अब हम इस कोड को चलाते हैं। ठीक है जी, और एरर आ गया। क्या कहता है, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड। कह रहा है कि जो आपने स्प्रेडशीट दी है ये उस पर मौजूद ही नहीं है। तो देख लेते हैं कि टेस्ट शीट जो हमने दी है ये वहाँ मौजूद नहीं है। टेस्ट शीट जो मैंने दी है ये मौजूद है। टेस्ट शीट या तो इस अकाउंट के अंदर ऐड तो नहीं करनी, देखना पड़ेगा। जो ये हमने अकाउंट क्रिएट किया है इसके अंदर शीट तो ऐड नहीं करनी, लेकिन इसके अंदर आई थिंक ऐड नहीं करनी हमने। प्रोजेक्ट पे अगर मैं जाऊँ, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में मैं देखता हूँ गूगल ड्राइव मैंने ओपन किया, उसको अनेबल किसने किया है गूगल ड्राइव को, अनेबल ऐप एंड सर्विसेज। तो मैंने देख गूगल ड्राइव को इसने कर दिया अनेबल, ये अनेबल हो गया ये। ठीक है, तो ये एपीआई अनेबल्ड है। गूगल शीट भी हमने देखा तो था कि अनेबल कर तो दी थी उसने। गूगल शीट्स, गूगल शीट, गूगल शीट,
गूगल शीट को भी मैनेज हो गया, एपी एनेबल होगी, ठीक है। क्या कहता है, कहता है वो गूगल शीट्स अवेलेबल ही नहीं है। गो टू शीट्स, टेस्ट शीट, टी एस टी, टेस्ट एस ए डब्ल्यू टी टी, टेस्ट शीट, स्पेलिंग ठीक लिखे हुए, टी एस टी, टेस्ट शीट, टेस्ट शीट, टेस्ट शीट है भाई, टेस्ट शीट बिल्कुल ये है। दोबारा चला के देखने वाला, इसको अगर मैं 1 करूँ, ये मसला तो नहीं है। बाकी कोड ठीक है। ओपन स्प्रेडशीट नॉट फाउंड, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे वाला दूँ भला, ये वाली शीट दूँ, फिर क्या करता है, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ 012, शीट का नेम मैंने ये दे दिया, और 012। अब मैं चला, तो क्या कहता है, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड, स्प्रेडशीट नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैंने पहले भी अकाउंट बनाया हुआ है, इसके अंदर ऐड नहीं किया,